इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, दूर दूर तक मुझे कहीं किसी एनआरओ की भनक नहीं पड़ी। मेरी तवक्को से ज्यादा इमरान खान जो है वो एहतसाब के ऊपर, मतलब मैंने कहा थोड़ा सा कहीं से हटो बचो करके रास्ता निकालो। इमरान खान बिल्कुल इस बात पे कि कोई भी बंदा हो अगर उसने चोरी चकारी ये वो सारा कुछ किया है, मेरे मामले के अंदर उनको सिर्फ ये था कि मैंने कहा है वजीर आजम हाउस में बदमाशियां बैठी है। मैं चूंकि ये बात कहता रहा हूं इस प्रोग्राम में, ये पहले नादिया मिर्जा साहिबा के प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी और मैंने कल भी बात की थी कि इसमें बदमाशियां तो है, लेकिन बदमाशियां वो है जो कि बाहर भी है, वजीर आजम हाउस से बाहर की बदमाशियां भी इन्वॉल्व है और अंदर की बदमाशियां भी इन्वॉल्व है, जिसने वो कागजात ही निकलने नहीं दिए, जिसने वो 2-3 कागजात ही निकलने नहीं दिए कि जिन कागजात के ऊपर जो है वो कागजात पेश होते तो इस 70 दिन तक ये मामला ही ना चलता। तो मैंने जो कि ये कहा था कि बदमाशियां वजीर आजम हाउस में मौजूद है, तो इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई और ये मेरी गुजारिश थी कि ये वन ऑन वन मुलाकात हो, उसमें कोई भी और शख्सियत मौजूद ना हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि इमरान खान साहब ने जो तनकीद थी उसको भी सुना। और मैंने इमरान खान साहब से ने मुख्तलिफ फिर खुद ही नाम लेने शुरू किए मुख्तलिफ शख्सियात के, क्या फलाना आदमी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने कहा जी कागजात कैसे, आप वजीर आजम हैं और ज़ाहिर है पीटीवी आपके अंडर है, सारा कुछ है, तो कागजात गायब हो गए थे, कैसे कागजात गायब हो गए? कागजात गायब करके मैं और इमरान खान साहब इत्तेफाक से 2008-9 में 2008 के आखिर में जब तो मैं छोड़ गया था पीटीवी 3 महीने के बाद, लेकिन उसके फौरन बाद ये हुआ कि जब मैं जियो से मैंने मेरे मुताबिक शुरू किया दुबई में, तो इत्तेफाक से ये हुआ कि इमरान खान साहब उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहे थे, तो मैं इमरान खान साहब को रिसीव करने दुबई एयरपोर्ट पे गया। तो इमरान खान उस वक्त शदीद गुस्से में थे, इतना शदीद नाराज थे, मुझे कहते हैं कि तुमने डॉक्टर शाहिद पीटीवी ज्वाइन क्यों किया? अच्छा। तुमने फिर मैंने तमाम रास्ते जियो के जो स्टूडियोज तक इमरान खान साहब को लाते लाते गाड़ी में इमरान साहब को गुस्सा ठंडा किया और उनको समझाया। जी, मैंने इनको बताया कि मैंने पीटीवी क्यों ज्वाइन किया था 3 महीनों के लिए, और अगर मैं ज्वाइन ना करता तो उसके क्या नताइज थे। मैं एक तवील अरसे के लिए बैन वैन होके कहीं पता नहीं कहाँ पड़ा होता, क्योंकि मैं उस तमाम एनआरओ और ये सब की हुकूमत जो भी बनने जा रही थी उसके खिलाफ था और बड़ा सख्त और बैन लगा होता। जब मैंने ये इंटरेस्टिंग बात है, पीटीवी जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं बैन था, मैं बैन टीवी मेरा शो बैन था और मैं पीटीवी का एमडी बन गया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और फिर मैंने इमरान खान को ये भी याद दिलाया कि मैंने मेरा जो इस्तीफा था वो बतौर एमडी पीटीवी नहीं था, वो बतौर स्पेशल असिस्टेंट जो कि वजीर मुमलिकत था, वफाकी वजीर मुमलिकत के तौर पे मैंने इस्तीफा दिया था गिलानी साहब की काबीना से। तो बड़ी इमरान खान साहब को फिर वो पूरे वाकयात याद है। फिर मैंने उनको बताया कि अब जो बदमाशिया है वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इमरान खान साहब ने उससे एग्री किया और इमरान खान साहब ने फिर तनकीद भी सुनी और ये मुझे अच्छी बात लगी। और इसके अलावा भी उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से मैंने बात की, मैंने शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी बात की, और मैंने ये भी उनसे कहा कि आने वाले दिनों में अगर आप गिरफ्तारी और ये सारे मामला हैं तो पहले जरदारी साहब ने अगर कोई सर्टिफिकेट्स दिए थे उल्टे सीधे ये वो जो भी कुछ दिया था, लेकिन अब जरदारी साहब वाकई बीमार हैं, हुसैन लवाई साहब बीमार हैं, ये शख्सियत बीमार हैं, तो जो और फिर तो इनको कैसे इनको जेल में, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब को इल्म था बिल्कुल, और लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल तय हो गई आज की मुलाकात में, जैसे बिल्कुल क्लैरिटी। एक तो मेरे जहन में यही कि इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा जो अपनी कैबिनेट है, अपनी जो काबीना है उसके ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है। यानी ये मैंने तनकीद में कर रहा हूं तो ये नहीं कि वो उन्होंने जवाबन तारीफ शुरू कर, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तनकीद को सुना, फिर जवाब दिया, फिर मैंने उनसे फिर ये पूछा कि लोगों के अंदर जो एहसासात हैं लोगों के मईशत के हवाले से, बाकी हवाले से, क्या आप उसका अंदाजा है? उसका भी उनको बिल्कुल अदराक था मामलात का। लेकिन दूर दूर तक मुझे कहीं किसी एनआरओ की भनक नहीं पड़ी। मतलब मैं जितनी नरम बात करता रहा कि जी ऐसे होना चाहिए ऐसे, इमरान खान उतनी ही सख्त बात करते रहे कि किसी भी सूरत मैं ये करप्ट अनासिर, ये जो लिस्टें आ रही हैं लंबी लंबी, जिन्होंने 40-40 साल, जिन्होंने इतने साल, और फिर उसके बाद जाहिर है कि मैंने फिर
और बात भी छेड़ी कि फलाना आदमी भी तो आपकी पार्टी का फलाना। उन्होंने कहा मसला ये है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं क्या करता, वही वाली बात, आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक ये सारा जो मामला चलता रहता है। लेकिन उसके साथ कहीं दूर दूर तक किसी किस्म की एनआरओ की कोई मुझे बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी तवक्को से ज्यादा इमरान खान जो है वो एहतसाब के ऊपर, मतलब मैंने कहा थोड़ा सा कहीं से हटो बचो करके रास्ता निकालो, इमरान खान बिल्कुल इस बात पे कि कोई भी बंदा हो अगर उसने चोरी चकारी ये वो सारा कुछ किया है, मेरे मामले के अंदर उनको सिर्फ ये था कि मैंने कहा है वजीर आजम हाउस में बदमाशियां बैठी है, और फिर मैंने नाम उनको भी, उन्होंने कुछ नाम लिए, मैंने कुछ नाम लिए, कुछ बात वो फिर वो उन्होंने वो उनको इल्म था, बिल्कुल उनको इल्म था। अच्छा, दूसरी जो बात है कि कागजात चोरी हो गए, देखिए ना कागजात, अब मैं सरकारी इदारे से कहां से पेपर लेकर आऊंगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने फिर मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा अच्छा ये हो गया, फिर जाहिर है कि वो एक उनसे एक ताल्लुक रहा है, उन्होंने उस पर हथकड़ियों वाली बात के ऊपर उन्होंने बात की कि हथकड़ियां जो है कैसे लगती थी, कौन लगाता था क्या, तो उन्होंने उनसे एक बात हुई सारी। बात जो है, असल जो बात है जो मैं बात कह रहा हूं वो बात ये है कि एक तो वो जो इमरान खान साहब ने बात की, ठीक है, एक वो है जो मेरा अपना उस अपनी अपनी राय है। पहली बात तो ये है कि एनआरओ इमरान खान किसी मूड में नहीं है, ठीक है, और इमरान खान किसी मूड में नहीं है। और दूसरी बात ये, मुझे जब मैं बाहर निकला उनसे मुलाकात करके उनके ऑफिस से, तो बाहर कुछ और शख्सियात भी मौजूद थी। एक तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मेरा ख्याल से बड़ा खुल के बोलते हैं इमरान खान साहब के आगे, मुझे ये पता चला कि खुल के इमरान खान साहब के सामने जो बात करते हैं, क्या ना टिका के जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, उसमें से नदीम अफजल चंद साहब हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से गए हैं, पुराने जियाले रहे हैं, तो खुल के बात करते हैं, इमरान खान सुनते हैं उनकी बात। और बहुत ज्यादा वहां पे अब ये मक्खन वक्खन लगाने की सियासत नहीं हो रही वजीर आजम हाउस में, ये नहीं हो रही, बल्कि खुल के नदीम अफजल चंद साहब बात कर रहे हैं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, मैंने बात की जाके, ये वो इमरान खान जो जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, जब बाकी लोग थे, बाकी शख्सियात जो सहाफी थे, एंकर्स थे, बाकी मेरे कोलीग्स थे, उससे हटके इस दफा इमरान खान साहब ने खुल के सुनी बात सुनी। और जो मेरा तासुर मजमूई तौर पर मैं लेके निकला वो ये तासुर निकला, एक तो एनआरओ नहीं होने जा रहा, ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान तो नहीं कह रहे, ये मेरा अपना तासुर है, मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कि ये निजाम नहीं चल रहा, ये निजाम नहीं चल रहा। इसको इमरान खान चलाना चाहें तो चला लें, कुछ अरसे चलाएं, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने। इसको पीपल्स पार्टी, आज खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनका ये फरमान सामने आया कि इमरान खान इस्तीफा दे दें। खुर्शीद शाह साहब डरे उस दिन से जिस दिन इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया और असेंबलियां तोड़ दी, और उसके बाद फिर केयर टेकर आएगी या क्या होगा, ठीक है ना। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आजकल, देखा बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब खत्म हो गया उनका ये बड़ी जबरदस्त बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश हैं, मौलाना फजलुर रहमान इसलिए खुश हैं कि दोबारा कोशिशें भी हो रही हैं, ना छोड़ दे, नहीं मौलाना साहब, देखिए मौलाना साहब से मैंने कहा ना कि अब वो अच्छे मूड में है ना, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि मिलूं, हालांकि आइडियली उनको मुझसे मिलना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनसे कोशिश करूंगा मिलूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश हैं, अब उनका गुस्सा खत्म हो गया, अब नोट करें क्या वजह हो सकती है, आप ही बता दीजिए डॉक्टर साहब। ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है इसकी फेवर कर रहे हैं ना मौलाना साहब, अभी आने वाले दिनों में मौलाना साहब जो हैं आप जिक्र कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल मौलाना, नहीं 2 पार्टियां, उसमें मौलाना साहब अभी तो बात कर रहे हैं ना पीटीएम की, आने वाले दिनों में मौलाना साहब को इस बात का, और मुझे भी इस बात का थोड़ा सा अंदाजा है कि मौलाना साहब जो है बिल्कुल पीटीएम के जब यानी आप देखें ना मदारिस में मौलाना साहब की खामोशी है, उनके चाहने वाले खामोश हैं, मियाँ मौलाना साहब अचानक मीडिया पे आ रहे हैं, उनको मूड अच्छा लग रहा है, तो मतलब मौलाना साहब गालिबन बाकी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से हटके मौलाना साहब को अपना एक बड़ा किरदार नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत में, तो मौलाना साहब इसलिए खुश हैं, ठीक है। और मौलाना साहब अब जो हैं वो कम तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पे, लेकिन वो आप देखें कि पख्तूनों के हकूक और ये मसाइल और वो सारे वो करके अपना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अच्छे मूड में, उनको मूड अच्छा हो गया, मूड अच्छा होने की कोई वजह होनी चाहिए ना, मतलब वो बहुत ज्यादा इमरान खान को नहीं बुरा भला कोस रहे, वो उनको मूड लेकिन अच्छा है, अब वो इधर उधर पख्तूनों के मामला, बलोचिस्तान, मईशत, ये वो तो खुद अच्छा मूड है, तो अच्छे मूड से उनके लगी रहा है कि अब आने वाले दिनों में वो अपना कोई रोल इसमें देख रहे हैं और उनका रोल बिल्कुल बन भी सकता है। अच्छा, अब आ जाए जरा, मैं आपसे सिर्फ बात करूं कि और क्या बात नजर आई। एक तो जेलों के हवाले से मैंने बात की,
इमरान खान साहब के मैंने कहा कि जेलों का मसला, जी। ये जो अरबों रुपया खर्च होता है, ये जो कैदी वहां से आते हैं, ये जो 5,500 बंदा एक अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, अब अडियाला को या किसी और जेल, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको पंजाब पुलिस या दूसरे सूबों की, मुझे नहीं पता कि क्या वहां का जेल का सिस्टम है, लेकिन वहां के जो अमला है उसके बराबर मराहत हासिल नहीं है। तो आप कम से कम एक जेल को कोई इस्लाहात करें, कोई इस्लाहात करें। अच्छा, इमरान खान साहब ने वो बात भी नोट की सारी, तो वो सुनते रहे, वो बात उन्होंने सुनी।